हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो नीट रिवीजन सीरीज के लेक्चर 4 में हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट सीरीज होगी लॉज ऑफ मोशन की, जिसमें 3 लेक्चर्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा कंप्लीट रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए प्लेयर स्टॉप्स ए फुटबॉल वेइंग 0.5 kg which comes flying towards with a velocity of 10 meter per second. If the impact lasts for 1/50th seconds, then the ball bounces back with a velocity of 15 meter per second, then the average force involved is। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक बॉल है, ऐसे मान लो कि ये बॉल है, ये नीचे आ रही है और ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड की, और जो स्पीड से ये ऊपर जा रही है वो है 15 मीटर पर सेकंड की। यहां पे जो इंपैक्ट रहता है डेल्टा टी, वो 1/50th सेकंड के लिए रहता है, और मास है कितना, 0.5 kg। एवरेज फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी मोमेंटम में चेंज, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम देखो ऊपर की तरफ है m इंटू वी, m कितना है 0.5 इंटू वी दैट इज 15, माइनस इनिशियल मोमेंटम में नीचे की तरफ है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस 0.5 इंटू 10। ये मोमेंटम में चेंज आ गया अपने पास, डेल्टा टी दैट मीन्स 1/50th सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना आंसर आता है। ये आ गया 7.5 प्लस 5 इंटू 50। ठीक है, ये आ गया 12.5 इंटू 50, दैट मीन्स 625 न्यूटन। ये एवरेज फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये मोमेंटम चेंज फोर्स की सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। ठीक है, नाउ अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन सिचुएशन एज शोन इन द फिगर द वैल्यू थीटा टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम विल बी। तो ये इस तरह से फोर्स लगा रहा है, डायग्राम में आपको उलझा सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है इस चीज का। ये वेट है 60 न्यूटन, और यहां पे बोल रहा है टेंशन T2, और यहां पे T1, ये वाला एंगल थीटा है, ये कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, ये वाला जो एंगल है थीटा, वो हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज T1। तो ये जो T2 होगा वो तो 60 न्यूटन के ही बराबर होगा। ठीक है, T2 जो होगा वो तो 60 न्यूटन के ही बराबर होगा ना। तो T2 इज इक्वल्स टू, इसकी जगह मैं हटा देता हूं, इसको फोर्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं 60 न्यूटन। अब इसके दो कंपोनेंट में कर लेता हूं, T1 cos थीटा और T1 sin थीटा। यहां से देखोगे तो T1 sin थीटा की वैल्यू आ गई 60, और यहां से देखोगे T1 cos थीटा की वैल्यू आ गई 60। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, T1 से T1 कैंसिल हुआ, sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट मींस tan थीटा इज 1 और थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ पर बेस्ड, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, नेट फोर्सेस को जीरो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड, ए 5000 kg रॉकेट। ये रॉकेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको इसमें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, सॉल्व नहीं होते हैं कई बार, क्योंकि आप इसमें कुछ भी उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना, ए 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। तो ये रॉकेट है, ठीक है, इसका मास है 5000 kg। नेक्स्ट, द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई नीडेड थ्रस्ट विल बी। मतलब आपको क्या पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है dm अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे आपको जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, नेट फोर्स,
ठीक है, नीचे की तरफ mg अप्लाई हो जाएगा, ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके कारण, और ऊपर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, F माइनस mg बराबर ma। F बराबर कितना हो गया, mg प्लस a। नाउ F को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F बराबर याद करो, ये लिख सकते हैं m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। ध्यान से देखो, वो स्पीड जो दे रखा है एग्जॉस्ट की वो कांस्टेंट दे रखी है उसने, इसका मतलब ये वाली टर्म हो गई जीरो, बचा क्या, F बराबर v dm अपॉन dt इज इक्वल्स टू m g प्लस a। ये मास में कंफ्यूज मत होना भाई, कैपिटल M लिख दो इसको, ये है मास ऑफ दी रॉकेट, मास में कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो मास है पर सेकंड जो गैस इजेक्ट हो रही है उसके कारण। तो देखो अब आपको वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 800, dm अपॉन dt आपको पूछ रहा है, रॉकेट का जो मास दे रखा है वो 5000 दे रखा है, और g प्लस a कितना दे रखा है, 10 प्लस 20 दैट इज 30, ये दे रखा है। तो यहां पे हमने इसको कैंसिल आउट किया। नेक्स्ट, तो dm अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई भाई, dm अपॉन dt इज 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना हो गया, 4 15 और 2 25, और ये कितना हो गया 25 इंटू 15 250 प्लस 125 375 अपॉन 2। ठीक है, यही हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये कितना आ गया आंसर, 117.5 kg पर सेकेंड, ये आंसर आ गया अपने पास 187.5 kg पर सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, तो इस तरह से हमने सेकेंड लॉ देख लिया, फर्स्ट लॉ देख लिया। ठीक है, धीरे धीरे कंप्लीट आ जाएगा पूरा लॉज ऑफ मोशन, धीरे धीरे यहां पे अपलोड कर दिया जाएगा क्वेश्चंस के रूप में। तो जल्दी से इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इफ देयर वर नो फ्रिक्शन वर्क नीड टू बी डन टू मूव ए बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन इज जीरो। फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं, अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं है तो भी mg का कोई ना कोई कंपोनेंट मेरे पास यहां पे लग रहा होगा थीटा एंगल पर, तो इसको ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाना है तो इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क जीरो नहीं होगा। इसी तरह सेकंड ऑप्शन ध्यान से देखें, इफ देयर वर नो फ्रिक्शन मूविंग व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, कुड नॉट बी स्टॉप्ड इवन बाय लॉकिंग द ब्रेक्स। बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर हम ब्रेक, ठीक है, ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करेगा तो टायर जो होगा उसका रिवॉल्व होना बंद हो जाएगा, और कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसको स्टॉप करने के लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई ना। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मोमेंटम का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बच्चा गलत करके आता है, मोमेंटम का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ सर्टेन मोमेंटम p। ठीक है साहब, हमें याद हो गया, हमने जब मोशन पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था अगर h हाइट से किसी को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh होती है। इसको h हाइट से अगर मैंने ड्रॉप किया तो जब ये बॉल यहां पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। मतलब मोमेंटम कितना आ गया इनिशियल, m इंटू √2gh। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन घुमा रहा है आपको, ये खास तौर पे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं हर बार, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है।
तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट। 100% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, डबल हो जाना। मतलब अब की बार ब्लॉक को 2h हाइट से फेंका है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, इफ द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय। मतलब ये जो मोमेंटम है, अब यहां पे जो बॉल पहुंचेगी उसका जो मोमेंटम है वो पहले से कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला तो यहां पे आप मिस्टेक यहीं पे कर देते हैं। नेक्स्ट, तो मोमेंटम कितना हो गया, P2 is m इंटू वी डैश रूट 2gh। h की जगह कितना हो गया, 2h। तो ये हो गया m अंडर रूट 2gh अंडर रूट 2, दैट इज P1 रूट 2। परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100। इसका मतलब रूट 2P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, दैट मीन्स रूट 2 माइनस 1 इंटू 100। ये आ गया 41% समथिंग, रूट 2 की वैल्यू 1.41, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 41% आ गया, बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना परसेंटेज वाले, उनको बड़े ध्यान से देखना, छोड़ के नहीं जाना है उन क्वेश्चंस को, बिकॉज जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरी ईयर देयर विल बी 2 और 3 क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पे परसेंटेज की बात वो जनरली करता है। खास करके एरर वाले क्वेश्चंस तो होते ही है ना, तो ध्यान रखना परसेंटेज वाले क्वेश्चंस का अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ठीक है। ए 3 kg बॉल स्ट्राइक्स ए हैवी रिजिड वॉल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड and angle as shown here. If the ball is in contact with the wall for 0.2 second, what is the average force exerted on the ball by the wall? ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला किया था सॉल्व, हाँ है ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही था, लेकिन वो सीधा सीधा आ रहा था, यहां पे एंगल दे दिया, तो एंगल दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देखो सॉल्व कर लेंगे। इनिशियली ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है, तो जब भी ऐसा कोलिजन होता है ना, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी ऐसा कोलिजन होता है वहां पे कभी भी स्पीड का ये वाला जो मोमेंटम है, ये वाला कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम along the surface does not change. Component of momentum along the surface does not change. मतलब चेंज कौन सा होगा, ओनली दिस कंपोनेंट, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट आएगा ये वाला, इधर जाएगा तो कितना आएगा, ये v है तो v sin 60, और वापस जब टकरा करके आएगा तो ये वाला कंपोनेंट भी कितना होगा, v sin 60, ठीक है। बात समझ में आई। अब वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देख लो, 3 kg बॉल है, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, गेट रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन है। कई बार कोलिजन का क्वेश्चन आता है, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। तो एवरेज फोर्स क्या हो गया, एवरेज फोर्स इज अगेन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये वाला मोमेंटम तो चेंज होता ही नहीं है, तो कैसे ही केवल ये वाला मोमेंटम करना है। इनिशियल मोमेंटम इस तरफ, फाइनल मोमेंटम इस तरफ है, इसका मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T। P फाइनल m की वैल्यू कितनी है, 3 kg है, और स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। m इज 3 kg और स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सब चीजें हमें वैल्यूज दे रखी है। नेक्स्ट, तो P फाइनल कितना हो गया बेटा, ये हो गया माइनस का mv साइन 60, mv
साइन 60, चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने प्लस का ले लिया, चलो प्लस का ले लो, माइनस माइनस, अब ये वाला प्लस का लिया है तो ये माइनस का ही होगा, ठीक है, तो माइनस एम वी साइन 60 अपॉन डेल्टा टी, कितना हो गया, ये हो गया 2mb साइन 60 अपॉन डेल्टा टी, 2m 3 v 10 साइन 60 रूट 3/2, और टाइम कितना लग रहा है उसको चेंज करने में, ये लग रहा है 0.2 सेकेंड, 0.2, तो ये गया 10 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, तो कितना हो गया 50 इंटू 3 150 रूट 3 न्यूटन, ये एवरेज फोर्स आ गया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कैसे हमें एवरेज फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बहुत ही अच्छे से, बोलो भाई, ठीक है ना, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखोगे तो वो क्या बोल रहे हैं, नाउ इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, बच्चे इतनी जल्दी मचाते हैं पेपर करते टाइम कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ देंगे, हटा, अरे नहीं हटाना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। The upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while the lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom. The coefficient of friction कितना होगा coefficient, ठीक है। मान लो ये inclined plane है of inclination theta, ये 2l लेंथ का है, ये लेंथ हाफ लेंथ l हो गई और ये हाफ लेंथ l हो गई, यहां से वो शुरू करता है और यहां पे रेस्ट पर होता है, ठीक है। वहां से ये है स्मूथ और ये है रफ, फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे केवल और केवल एक्सीलरेशन जो होगा वो g sin थीटा होगा, लेकिन अब वो बोल रहा है कि यहां पे रेस्ट आ रहा है, मतलब यहां पे रिटार्डेशन लग रहा होगा, और उसकी रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो, रिटार्डेशन की जो वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहां पे, इस तरफ तो फोर्स लगेगा बेटा mg sin थीटा, और इस तरफ जो लगेगा फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी, और फ्रिक्शन कितना होगा म्यू इंटू एन, म्यू एम जी कॉस थीटा, तो जो रिटार्डेशन आएगा इस डायरेक्शन में वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, तो ये आ गया मेरे पास रिटार्डेशन, बात समझ में आ गई। रिटार्डेशन कितना आ गया, ये आ गया इस तरफ एक्सिलरेशन, कितना आ गया रिटार्डेशन, इस तरफ लिख लेते हैं रिटार्डेशन को, a इज इक्वल्स टू म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। नाउ अगर मुझे यहां पे वेलोसिटी पता लग जाए तो एक तो यहां से लेकर यहां तक मैं थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूं मोशन की, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, दूसरा यहां से लेकर यहां तक वापस मैं थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां से यहां नहीं लगा सकता बिकॉज एक्सिलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो अब बात देखो यहां पे कितना आ जाता है, ये आ जाएगा यहां से यहां तक, पहले v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू निकालनी है, यू स्क्वायर जीरो, इनिशियली जीरो से स्टार्ट हो रहा है, प्लस 2g साइन थीटा, और कितना चला वो l चला फर्स्ट, सेकेंड फाइनल स्पीड कितनी हो गई, जीरो हो गई, इनिशियल स्पीड जो इसकी फाइनल स्पीड है ना वो इसकी इनिशियल स्पीड है, v स्क्वायर माइनस 2, अब रिटार्डेशन है इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूं, ये म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और कितना चला l ही चला, ये कितना आ गया v स्क्वायर बराबर 2gl म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर देते हैं, देखो कितना आ गया 2gl म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 2gl साइन थीटा, ये साफ साफ ये तो गया, तो म्यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई
2 sin थीटा। नाउ म्यू बराबर है 2 tan थीटा। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल है आंसर, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इनको हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A block of mass m is in contact with the cart as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from the falling satisfies. Pseudo force का कॉन्सेप्ट आ गया। तो pseudo force देखो, क्वेश्चन नंबर 8 pseudo force का कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है और ये जो कार्ट है वो अल्फा एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। अगर मैं यहां पे बैठ करके ऑब्जर्व करूं तो मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे क्या लगेगा कि ये रेस्ट पर है। यहां पे बैठ करके देखोगे तो आपको क्या लगेगा, ये ब्लॉक अल्फा से मूव कर रहा है। तो दोनों कॉन्सेप्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सूडो फोर्स से देखो तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहां सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स की डायरेक्शन एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट होती है। मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में अल्फा से मूव कर रहा है तो सूडो फोर्स इधर लग जाएगा m इंटू अल्फा। नॉर्मल आ गया ना, नीचे की तरफ m इंटू जी लग रहा होगा और ऊपर की तरफ यहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन, दैट मीन्स म्यू इंटू एम अल्फा। अब वो बोल रहा है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये रुका रहे यहां पे। तो ऑफ कोर्स ही बात है, इस वाले फोर्स की वैल्यू अगर रुका रहे तो या तो ज्यादा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, हाँ है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाए। बात समझ में आई? तो अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी या बराबर होगी तो वो रुका रहेगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। इसका मतलब म्यू एम अल्फा एम जी के, एम से एम गया और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, या अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, जी अपॉन म्यू आ गई। ठीक है, अल्फा पूछ रहा है, ऑप्शन देखो ध्यान से, अल्फा। बात समझ में आ गई? अब बच्चे बोलते हैं सर सूडो फोर्स के बिना भी हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी सूडो फोर्स। ठीक है, बात समझ में आई? सारे क्वेश्चंस, उसमें बस आपको क्या करना होगा, यहां पे ये नहीं लगेगा ना। अगर मैं इसके फ्रेम में देख रहा हूं तो केवल इतना सा चेंज होगा। ध्यान से देखो, इसके फ्रेम में अगर मैं देख रहा हूं तो ये रेस्ट पर है इसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब ये इसके साथ साथ मूव कर रहा है। अगर इसका एक्सीलरेशन अल्फा है तो इसका भी अल्फा होगा, तो एक्सीलरेशन आ गया अल्फा। फोर्स बराबर एम ए, एन बराबर एम अल्फा, यही तो निकालना है। आ गया? तो कई बार क्या होता है, सूडो फोर्स लगाने से बहुत आसान बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, आप न भी लगाओ तो काम चल जाएगा। लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चंस में सूडो फोर्स लगाने से क्वेश्चंस बहुत इजी बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। A bridge in the form of a semicircle of radius 40 meter. The greatest speed with which a motorcycle can cross the bridge without leaving the ground at the highest point. देखो भाई, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो कई बार दो तीन टाइप में पूछ चुका है। वो नॉर्मल रिएक्शंस को कंपेयर करवा लेता है या फिर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बता देता है, पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। बात समझ में आई? तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि इस तरह से सेमी सर्कल बोल रहा है। नेक्स्ट, ऑफ रेडियस कितनी है, 40 मीटर। हाईएस्ट पॉइंट यहां पे होगा मोटरसाइकिल। नेक्स्ट, जब वो
कितनी मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सके, तो यहां पे देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगी, नीचे mg लग जाएगा। अब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं, कितना mv²/r। देखो जैसे ये कांटेक्ट ब्रेक करेगा, कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं होगी। अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं होगी। बात समझ में आई? तो n बराबर 0 करके देख लो, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, n को 0 कर दो, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आ जाएगी अपने पास। तो कितना आ गया, mv²/r बराबर mg। तो v मैक्सिमम इज rg का अंडर रूट। r है 40 मीटर, g है 10 मीटर, 400 का अंडर रूट मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर फाइनल। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरह से, अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इस टाइप में वो 2 से 3 तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। वो बोलता है कि कंपेयर करवा लेता है कि स्पीड, ठीक है, जैसे वो एक ट्रैक बना देगा इस तरह से, वो बोलेगा इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, बताओ भाई यहां पे नॉर्मल ज्यादा होगा या यहां पे नॉर्मल ज्यादा होगा, क्या होगा। तो हम कंपेयर कर सकते हैं वही इक्वेशन बना करके, इधर n, इधर mv²/r। ठीक है, यहां पे सर्कल ये है, तो इधर n, इधर mv²/r2 और mg। तो हम यहां से कंपेयर आराम से कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ भी चुका है वो, ध्यान रखना पेपर में। तो बड़े ही ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। पेपर बहुत सिंपल आता है, ठीक है ना, पेपर बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मोमेंटम कंजर्वेशन का है। ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोमेंटम कंजर्वेशन, एन एक्सप्लोजन blows a rock into 3 parts. 2 parts go off at right angle to each other. These two are 1 kg first part moving with a speed of 12 meter per second, 2 kg second part moving with a speed of 8 meter per second. दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं। The third part flies off with a velocity of 4 meter per second. Then what will be the mass? अब इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दे रखा है आपको, तो बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, अरे किस डायरेक्शन में ले, किधर भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। मोमेंटम कंजर्व करवाना है मुझे। 2 पार्ट, एक तो बोल रहा है ऐसे जा रहा है, एक बोल रहा है ऐसे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ऑफकोर्स सी बात है, इनका जो रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा वो कहीं ना कहीं इस तरफ आएगा। अगर मैं इनको देखूं तो ध्यान से, तो रिजल्टेंट मोमेंटम इधर आएगा। मोमेंटम कंजर्व करवाना है मुझे, तो थर्ड पार्ट कहीं ना कहीं ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि थीटा एंगल पर चला गया थर्ड पार्ट। अब वैल्यूज लिख लेते हैं, वैल्यू क्या क्या बोल रहा है। 1 kg फर्स्ट पार्ट गोज विथ 12 मीटर पर सेकेंड एंड 2 kg सेकेंड पार्ट गोज विथ 8 मीटर पर सेकेंड एंड थर्ड पार्ट गोज विथ 4 मीटर पर सेकेंड। लेट्स अज्यूम मास इज m। नाउ मोमेंटम कंजर्व कर दो। x डायरेक्शन का मोमेंटम ये कंपोनेंट सेटिस्फाई करवाएगा, ये वाला कंपोनेंट m इंटू 4 कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इसको सेटिस्फाई करेगा, m इंटू 4 साइन थीटा। कितना हो गया, x डायरेक्शन का मोमेंटम हो गया 4m कॉस थीटा बराबर 1 इंटू 12। y डायरेक्शन का मोमेंटम m इंटू 4 साइन थीटा बराबर 8 इंटू 2, दोनों को डिवाइड कर दिया, 10 थीटा आ गया 4/3, इसका मतलब थीटा 53 डिग्री। ये वैल्यूज भी याद रखना भाई, वैल्यूज याद नहीं रहो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स में 37 और 53 वाली वैल्यूज अच्छी होती है याद रखने के लायक। इसमें रख देते हैं 4m साइन 53 4/5 होता है 16 गया, m बराबर 5 kg, आंसर आ गया। ठीक है,
तो आज की क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लॉज ऑफ मोशन के। नाउ कल मिलते हैं वापस से 5 बजे, लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट 10 से 12 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप डीपीपीस के लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, डीपीपीस के लिए इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे यहां पे मैं जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो सब पेपर बने हुए हैं 45 क्वेश्चंस के। तो आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स एक्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे डेली आपको 45 क्वेश्चंस की एक डीपीपी मिलेगी, ठीक है, जिसको आप एक दिन पहले सॉल्व करें, एक दिन पहले अपलोड हो जाएगी या सुबह अपलोड हो जाएगी, ठीक है, 8-9 बजे तक अपलोड कर दी जाएगी डीपीपी। उसको आप सॉल्व करें पूरी डीपीपी को। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो जरूर शाम को सॉल्यूशन उसका देखें 5 o'clock पे। डेली प्रॉब्लम्स और डेली डीपीपी के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और यूट्यूब पे डेली वीडियोस देखें। यूट्यूब पे नीट के इन लेक्चर्स के अलावा आपको जिन जिन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है कि नीट 2020 से पहले अगर हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे थ्योरी सहित क्लास के जैसे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वो चैप्टर आपके सॉल्व करवाने की कोशिश की जाएगी पूरी, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं सेम वैसे ही। जैसे मुझे बताया गया, बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर रिलेटिव मोशन कमजोर है भाई हमारा, तो हम डेली 2 o'clock रिलेटिव मोशन का एक लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। 3 से 4 दिनों में रिलेटिव मोशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप बता दीजिएगा क्या अपलोड करना है। लॉज ऑफ मोशन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। रोटेशन का भी नंबर आएगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेज मिले मुझे, सर रोटेशन करवा दो, सर वर्क एनर्जी पावर करवा दो। तो बिल्कुल डेली यूट्यूब चैनल देखें, 2 बजे लेक्चर आएगा डेली, ठीक है। अभी रिलेटिव मोशन सीरीज चल रही है, उसके बाद में लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन चलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर की। इस तरह से डेली चैप्टर्स वहां पे चलेंगे। बात समझ में आ गई? तो कल मिलते हैं भाई, कल की क्लास में मिलते हैं, लॉज ऑफ मोशन सेकंड पार्ट डीपीपीस का, ठीक है, रिवीजन क्लास का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।